आज कंस देखने में कठोर हैं, देखो कितनी दयालुता का काम कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा तो इसकी दयालुता का ढिढोरा पिट जाएगा, आकाशवाणी हुई। कंस, जिस बहन देवकी को इतनी प्रीति से विदा कर रहे हो, इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। एक क्षण में कंस की भावना बदल गई, रथ से उतरा, कचे को हीता, देवकी के बालों को पकड़ के खड़ निकाल कर मारने जाता है। वसुदेव जी ने सोचा सबसे बढ़िया बात क्या है कि गंभीर संकट की स्थिति में आसन्न संकट को टालने का प्रयास करना चाहिए किसी प्रकार। वसुदेव जी ने कहा, कंस, तुम्हें देवकी के अष्टम गर्भ से खतरा है, देवकी से खतरा नहीं है। मैं वचन देता हूं कि देवकी के समस्त पुत्रों को मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तो वचनबद्ध हो गए। कालांतर में माँ देवकी ने पुत्र को जन्म दिया, वचनानुसार समर्पित किया। बालक को गोद में लिया। कंस को दया आ गई, अरे दूध मुआ बच्चा जिसने संसार का कुछ जाना ही नहीं, जिसे दूध पीने का भी ढंग नहीं पता है, ये मुझे क्या मारेगा। दया आ गई, वापस कर दिया, दे दो, मुझे तो 8वें से खतरा है। सेवक लेके जा रहा है, वसुदेव जी को दे दिया। नारद जी का प्रवेश होता है सभा में, हाथ में अष्टदल कमल लिए हैं। कमल को घुमाते हुए प्रवेश किया, आतिथ्य किया है कंस ने, उच्च आसन पर विराजमान किया। नारद जी ने कहा, ये कमल देख रहे हो? हाँ गुरुदेव। 8 पंखुड़ियां हैं इसमें जी, गिनना। कंस गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहा नारद जी ने कि पहले को छोड़ दो, दूसरे से गिनती शुरू करो। दूसरे से गिना, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो पहला था वो 8वां हो गया। फिर कहा तीसरे से गिनो, तीसरे से दूसरा 8वां हो गया, चौथे से तीसरा 8वां हो गया, और इस प्रकार सारी पंखुड़ियां गिनती में 8वीं पंखुड़ी हो गई। कंस ने कहा, गुरुजी मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? नारद जी ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इसमें हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है केवल गिनती का स्थान परिवर्तन करने से, इसी तरह देवता लोगों की बातों पर विश्वास मत करना, जिन्हें गिनती किधर से शुरू करेंगे वो पता नहीं, पहला ही 8वां। सावधान हो। अरे गुरुजी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, सावधान हो गया। तत्क्षण दास को भेजा, बुलाया, उस दूध मुहे बच्चे को घुमा के पृथ्वी पर प्रणाम तो हो गया। आप कहेंगे नारद जी ने ऐसा क्यों किया? कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तब फूटता है। पाप का घड़ा जल्दी भरे, समय आ गया, जितना जल्दी पाप करेगा तो जल्दी मरेगा। कहते हैं ना 10 वर्ष चलती, दुख की हो या सुख की, परिवर्तित होती है। चक्रार पंक्ति रीवा, जैसे रथ का चक्र है ना, तो गोल है, अब यहां सुख है यहां दुख है। सुख वाला पहिया कभी नीचे है, कभी दुख वाला स्थान नीचे है। ये तो चक्रार पंक्ति में चलता रहता है। सुख में फूलो मती, दुख में रो मती। सुख में हर्षित न हो और दुख में रोए, एक समान बने रहे। क्रमशः इस प्रकार 6 पुत्रों को पापी कंस ने मार दिया। अपने वचनानुसार वसुदेव जी पुत्रों को देते रहे। 7वां पुत्र जब माता देवकी के गर्भ में आए, भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया तुम मेरा एक काम करो। पूछा क्या? कहा माता ये देवकी का जो 7वां गर्भ है उस गर्भ को खींच करके और वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी उनके मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती हैं, तो इस 7वां गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। प्रेम से बोलो। योग माया ने कहा महाराज ठीक है कर देंगे। और क्या करना है? कहा उसके बाद तुम माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। योग माया ने कहा इतना सब करूंगी, हमारा लाभ
कहा कि तुम इतना करोगी तो कलयुग में चंडी मैया, काली मैया, अष्टभुजी मैया के नाम से तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी, बड़ी पूजा होगी। बोल अष्टभुजी महारानी की, काली मैया की। योजना बनी, सप्तम गर्भ का कर्षण करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की जो पत्नी रोहिणी रहती है उनके घर में स्थापित किया योग माया ने। कंस को सूचना मिली कि देवी का सप्तम गर्भ समाप्त हो गया, प्रसन्न हो गया, चलो मारना नहीं पड़ा अपने आप। भगवान अब माता देवकी के अंक में अष्टम गर्भ के रूप में आए और उधर योग माया माता यशोदा के अंक में आई। और जब भगवान माता के अंक में जिस दिन से आए हैं वो अंधेरी कोठरी जो जेल खाने की है चहुओं देदीप्यमान हो रहा है। माता देवकी के शरीर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। भगवान के प्राकट्य का समय जब नजदीक आया समस्त देवता लोग आए और आकर के स्तुति करते हैं। इसी को भागवत जी में गर्भस्तुति के नाम से जानते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम। सब लोग स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं सत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, शरणागतं कृष्ण। सब लोग हाथ उठाओ प्रेम से। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। एक बात निवेदन करूं आपको, ये कंस जो पात्र है जिसका कथानक वर्णित है ये तब था, भगवान ने मार दिया उसको, लेकिन कंस प्रवृत्ति आज भी है। और यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में कंस प्रवृत्ति का आक्रमण न हो तो कृष्ण का स्वागत हाथ उठा करके करना होगा, तो जीवन से कंस प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। कंस क्या, इसकी चर्चा कल करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, जय हो, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। देवता लोग गर्भ स्तुति करके पुनः चले गए। धीरे धीरे समय आया भगवान के प्राकट्य का। कैसा समय आया, सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि वाजन जन्मक्षम शांतक्षत्रतारकम्। बड़ी सुंदर बात बताई कि अथ सर्वगुणोपेतः, सभी गुणों से उपेत युक्त कौन हो गया, कालः परम शोभनः। उस समय जो समय था, जो प्रकृति थी, जो वातावरण था,
परम शोभायमान हो गया। कौन सा महीना था जी? हाँ, नए बच्चे लोग बताओ, भगवान का जन्म कब हुआ? कृष्ण भगवान का भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि। जब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ तो कहते हैं कि जो काल है, समय, अब भादो के महीने में स्थिति क्या रहती है, लेकिन शीतल मंद सुगंध बह रही है और दिशाएं, समस्त दिशाएं स्वच्छ हैं। यद्यपि भादो के महीने में चारों तरफ बादल लगे रहते हैं, लेकिन दिशाएं स्वच्छ हैं। क्यों स्वच्छ हैं? क्योंकि इस संसार का जो सुपर पावर है, ओमनीपोटेंट ऑलमाइटी गॉड इज कमिंग, आ रहा है। उसके स्वागत में कोई बड़ा अधिकारी आए तो छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल होने, कहेंगे दीपावली की छुट्टी पहले ड्यूटी पे पहुंचो। उस समय दिशाएं नहीं कह सकते कि भादों का महीना है, हम बादल लगाए रखे नहीं, दिशाओं ने तैयारी कर ली, बादल उतर हटा एकदम स्वच्छ। महाराज पृथ्वी ने भी बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। भगवान वेंकटेश भगवान है ना, दक्षिण जाएंगे आप तो वहां भगवान की, चाहे रंगनाथ भगवान, उनकी दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी देवी, एक तो लक्ष्मी मैया है और एक पृथ्वी मैया है। तो लक्ष्मी मैया के पास तो भगवान क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं सदैव, लेकिन भूदेवी को पहली बार सौभाग्य मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान वामन बन के जब आए थे तो ब्रह्मचारी रूप में थे, तो भगवान का सानिध्य भूदेवी को नहीं मिला। और जब परशुराम अवतार में भगवान आए तो परशुराम जी ने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दे दी, तब भी उनकी सन्निधि नहीं मिली। जब रामावतार में राम जी आए तो राम जी एक पत्नी व्रता थे, तब भी भूदेवी को उनका सानिध्य नहीं मिला। इस बार भगवान आ रहे हैं तो अत्यंत हर्षित हो रही है भूदेवी कि इस बार भगवान के कोमल चरणों का संस्पर्श, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए पृथ्वी ने भी सर्व गुणों से उपेत कर लिया स्वयं को। आगे कहते हैं नदियां, जल का स्रोत नदियां हैं। भादों के महीने में नदियों का जो जल है उथला रहता है, मटमैला रहता है, लेकिन इत्थं स्वच्छ जलम, नदियों का जल एकदम स्वच्छ हो गया है। देखेंगे तो तली तक, बिल्कुल नीचे तक दिखाई पड़ रहा है। नदियों ने तैयारी कर ली है भगवान के आगमन की। और इस प्रकार से वायु, अग्नि, समस्त जितने प्रकृति के तत्व हैं सबने अत सर्व गुणोपेतः कालम परम शोभना, परम शोभायमान काल हो गया। और महाराज ऐसे पावन समय भगवान का प्राकट्य हो गया। अष्टमी की तिथि आई महाराज, भगवान प्रातः काल के 6 बजे। कितने बजे? बोलिए जोर से आप। अरे मैं थक गया हूं बोलते बोलते। 6 बजे। और लोग भी बोलिए, अगर कुछ रसगुल्ला न खाए हो तो बोलिए, खाए हो तो थोड़ा इधर भी भेजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग जोर से बोलेंगे। जितने लोग मैरिड हैं सबको उनके उनकी का सा पूरी बात नहीं कहूंगा, जोर से बोल। अष्टमी के कितने बजे हैं जी? सुबह के 6 बज गए। फिर क्या बजा? जोर से बोलो। 7 बजे। फिर क्या बजा? 8। और फिर घड़ी में 9। लोग देखते ही रह गए। और 8 से फिर क्या बज गया? और महाराज फिर 10 बजा। फिर आप लोग नहीं बोलेंगे, घड़ी नहीं दी है, मेरे पास भी घड़ी नहीं है। 12 बजे दिन के महाराज। फिर क्या बजा? देखते देखते 2 बजा, 3 बजा और 4 बज गए महाराज। और फिर क्या बजा? लोग घड़ी की ओर देखते रहे, घड़ी रुकी नहीं, मानी नहीं, 7 बजा दिया। फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर कितने बज गए? 11। कितने बजे? 11। 10 के बाद क्या बजा? नहीं नहीं, 10:15 हो गए महाराज। और फिर 10:30, फिर 11:15, फिर तो 11 बज गया। और अब घड़ी जो है महाराज, अब 11:05, 10 मिनट, 15, 20,
25, 30, 35 और 11:40 हो गए। कितना भी लोग रोके घड़ी की टिक टिक वाली सुई टिक 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 चलती चली गई। 11:50, 51, 52, 11:53, 11:54, 11:00 ऐसे सब लोग बोलते हैं। 11:57 हो गया और फिर 11:57 हुए, 57:30, 57 और फिर 11:58, 11:59 हुआ, 59:59, 59:30, 59:59, नहीं जी 59:60। और महाराज देखते ही देखते घड़ी ने 12 बजा दिए। और जब 12 बजा उस अंधेरी कोठरी में वसुदेव जी ने दर्शन किया। सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध सौभगम्। श्रीवत्सांकम पीताम्बर धारण किए श्रीवत्स आदि चिन्हों से युक्त चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य हो गया। देखा वही बात जो माता कौशल्या ने कही थी, यहाँ भी चतुर्भुज रूप में आए। हाँ? इसको कहते हैं आदत। जिसकी जो आदत है वो छूटती नहीं है। वह माँ ने कहा था बेटा बन के आना, वह भी 4 भुजा धारण करके आया और यहाँ भी 4 भुजा धारण। सहज प्रवृत्ति है जीव की, मनुष्य की, परमात्मा की, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। यदि परमात्मा के लिए कुछ भी अगम नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ। किए जाने योग्य कर्म को भी परमात्मा करते हैं, जो नहीं किए जाने योग्य वो भी परमात्मा। प्रेम से बोलो। कहा कि भैया हम तो चाहते थे कि आप बेटा बन के आए हो, बाप बन के आए हो। बेटा बन के बुलाया था ना, भगवान ने कहा आए तो हूँ। यशोदा मैया ने कहा बाप दिख रहे हो, बेटा तो कहीं से नहीं दिख रहे हो। 4 हाथ हैं हमारे, 2 ही हाथ हैं। 2 दूना 4, 2 गुने हो। पूछा करना क्या है? कहा कि बेटा बन जाओ। ठीक है कि पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। भगवान सद्य प्राकृत शिशु बन गए। जैसा प्राकृत छोटा बच्चा होता है ऐसे मेरे गोविंद बन गए। जन्म हुआ, हल्ला नहीं करना, थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 मिनट की कथा और है, बाकी तो जीवन में व्यथा ही व्यथा है जब तक कथा सुनाई। हाँ महाराज, तो भगवान का प्राकट्य हो गया, लेकिन भगवान जैसे राम जी रोए थे यहाँ पर, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी ने रोदन ठाना, कन्हैया ने रोदन नहीं ठाना। ये अंतर है। क्यों? यहाँ रोने लगे कंस मामा जान जाएंगे, यहीं से युद्ध शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट मारना पड़ेगा। और ऐसे जाएंगे तो इनके सभी को एक एक को मार के इनको मारेंगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृतों का विनाश करना है, डायरेक्ट मार देंगे उसके हेड को। पहले नीचे से सफाई शुरू होगी। रोए नहीं मेरे गोविंद। योजना समझाई वसुदेव जी को, कैसे कैसे लेके जाओ। वहां कन्या ने जन्म लिया गोकुल में, बाबा नंद के यहाँ ले आना, मुझे छोड़े आना। बताया ठीक है महाराज। और फिर भगवान को रखा किसी में, अब पता नहीं डलिया में रखा कि सूप में महाराज, मैं तो देखा नहीं, आप लोग जानते हो तो बता दीजिएगा। रखा होगा, जो रहा होगा उपस्थित। वसुदेव जी ने एक डलिया या सूप जो रहा हो उसमें वस्त्र बिछा के भगवान को विराजमान किया, अपने सिर पे पधराया। और जो ये कर्म करने को उद्यत हुए हाथ की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां स्वतः खुल गई। सारे पहरेदार सो गए, समस्त द्वार खुल गए। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन में जब परमात्मा का आगमन होता है, बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। माया आती है, बंधन बढ़ता है, और परमात्मा आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं। सिंबॉलिकल है, सांकेतिक।
निकले। मेघों ने देखा, मेघों का नाम क्या है? घन नाम है ना, मेघों को घन बोलते हैं। उनका रंग कैसा होता है? श्यामला, श्याम। तो इन मेघों का नाम क्या है? घनश्याम। और मेरे गोविंद का नाम क्या है? घनश्याम। जब घनश्याम को अपने सिर पे पधरा के श्री वसुदेव जी चले जा रहे हैं, घनश्यामों ने देखा, ऊपर के घनश्याम ने इस घनश्याम को देखा, कहा तो हम भी घनश्याम, ये भी घनश्याम, इनका स्वागत करना चाहिए। अब जब वो घनश्याम इनका स्वागत करेंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या है उनके पास? पानी है। हल्की हल्की वर्षा की फुहारें पड़ने लगी। श्री वसुदेव जी नदी में प्रविष्ट हुए, यमुना जी में। यमुना जी का जल घुटने तक था। जो ही प्रवेश किए तो शेषनाग वहां आए, ऊपर से छाया कर दी भगवान को, ताकि जल से भीग न जाए। निवारयन फड़ई है शब्द आया है वहां पर, मैंने फड़ से निवारण किया जल का। जो ही जल में पैर रखा, थोड़ी आगे बढ़े वसुदेव जी, यमुना का जल महाराज उत्तरोत्तर अतिशीघ्रता से बढ़ने लगा। घुटने से कमर, कमर से वक्षस्थल और महाराज गर्दन तक डूबे, घबराए सनो डूब जाएं। कहते हैं कि भगवान का चरण उस पात्र से बाहर लटक रहा था। यमुना के जल का संस्पर्श जो चरण को हुआ, यमुना जल पुनः घट के घुटने से नीचे हो गया। संतों के बड़े सुंदर भाव हैं, और दो भाव हैं। संत कहते हैं कि एक तो भगवान की जो अष्टपटरानियां हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, उसमें एक कालिंदी है यमुना। तो अब यमुना पत्नी है, उन्होंने सोचा हमारे पति जा रहे हैं तो इनके चरणों को स्पर्श कर लेना चाहिए। इसीलिए यमुना का जल उनका चरण स्पर्श के लिए बढ़ा, और चरणों का स्पर्श करके यमुना पुनः अपनी सीमा में आ गई। ये एक भाव है। दूसरा भाव बड़ा आनंद का है, संतों ने दिया। संत कहते हैं कि यमुना भगवान की पटरानी है। यमुना ने देखा कि भगवान आ गए, तो मिलन की अत्यंत उत्कंठा में भगवान से मिलने के लिए यमुना बढ़ी, और जब ऊपर गई भगवान ने लात निकाल के एक लात मारा। शर्म नहीं आती है? ससुर जी के सामने मिलने चली आई। इसलिए भी स्पर्श पाके यमुना जल नीचे चला गया। संतों का भाव है, पार किया, गोकुल पहुंचे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा अत्यंत गहरी निद्रा में सोई है। पुत्री जन्म के बाद पुत्र को सुलाया, उस पुत्री को, बिटिया को लेके चले आए। पुनः जब प्रविष्ट हुए जेल खाने में, सारे पहरेदार जग गए, सारे बंधन बंध गए। माया आती है, बंधन बढ़ता है। परमात्मा आते हैं, बंधन खुलता है। यहाँ की कथा यहाँ। और बिटिया ने जेल खाने में बंधन लगते ही जोर से रुदन कर दिया। पहरेदार सावधान चैतन्य हुए, दौड़े भागे। महाराज 8वां गर्भ प्रकट हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी के हाथ से उस बिटिया को छुड़ा लिया। देवकी ने कहा, भैया अरे ये तो बिटिया, ये आपका क्या करेगी, छोड़ दो, एक तो रहने दो मेरा आधार। तुमने 6 बेटों को मार दिया। दया नहीं आई कंस को, क्योंकि उसको अपना काल दिखता था। और नारद जी ने आके और समस्या बढ़ा दी थी। नारद जी ने कह दिया था काला काला होगा, मुर्री वाला होगा। अब हर काली चीज देख के घबराता है। हर काली चीज भोजन करता है, दाल में जीरे का छौंक है तो देख के डर जाता है, फेंक देता है दाल। मृत्यु निकट आती है ना तो बेबलता, भय बढ़ता है। काली चीज देख करके भयभीत होता है। बिटिया को लिया, घुमा के पृथ्वी पर पटकना चाहता था, हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजी होकर के प्रकट हो गई। बोल अष्टभुजी मैया की। और अष्टभुजी मैया ने प्रकट होकर कहा कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। रे मूर्ख, मंद कहा कि मया हतया मंद, रे मंद बुद्धि, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले लिया। पूछा एड्रेस नोट कराओ, कहा ढूंढ लेना।
चली गई मैया, अब तो बेवल हो गया। ये तो स्थिति हो गई मथुरा की। इसको यही छोड़ के अब गोकुल पहुंचते हैं। इधर गोकुल में बाबा नंद की पूर्व स्थिति में जाते हैं। बाबा नंद बूढ़े हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों से कहा महाराज कोई बेटा बेटी नहीं है, बूढ़ा हो गया हूं। कहा देखो बाबा नंद तुम्हारे घर तो 9 लाख गैया हैं और खूब हम लोग को माखन मिश्री खूब खिलाओ और फिर हम जब करेंगे आपके घर पुत्र होगा। कहा भाई आइए, खूब आए, खूब जब हुआ, पूजन हुआ। कालांतर में बाबा अनंत के घर पुत्र होने की, संतान होने की सूचना प्राप्त हुई। बड़े हर्षित आनंदित हुए। अपनी बहन सुनंदा को बुला ले, बहन चलो तेरे भाभी के लाला है व्यवहारो है, नेक तू सेवा कर दे। अब तो सुनंदा आए गई। बाबा नंद की बहन बड़ी हर्षित हैं और अब तो भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। सुनंदा बहन बड़ी प्रेम से सेवा करती हैं यशोदा जी की। भाभी को लाला होएगो ना, मोकू जोर की बधाई मिलेगी। और बड़ी प्रेम से सेवा करते हैं। एक दिन सुनंदा बहन प्रातः काल यशोदा मैया के प्रकोष्ठ में प्रविष्ट हुई और जब गई कमरे में महाराज तो देखा कि दूर से ही अरे भाभी के बगल में तो कोई बच्चा सो रहा है। अब तो धड़कन बढ़ गई महाराज। मुझे लगता है कि उनका 72 से ज्यादा हो गया। 1 मिनट में 72 बार का है ना, वो तो जन कितनी बार होगा। और अंदर मनाती हैं, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट, मेरे जन्म जन्मांतरों के पुण्य हो तो मेरी भाभी के लाला है जाए। ये कह के चादर को खींचा और जो ही कपड़ा हटाया जोर से चिल्लाई, है गो लाला है गो। जोर से चिल्लाई। सोई अड़ोस पड़ोस से गोपिया भाई का भयो। सुनंदा ने सोचा अगर मेरे से पहले ये जान गई, नंद भैया को बता दिया तो बधाई मुझे मिलेगी नहीं, मैं रह जाऊंगी। झट बच्चे को ढका, दरवाजा बंद कर, कछु ना भयो। गोपिया बोली कछु कहो तुमने न, कछु ना कहो। दौड़ी वहां से। बाबा नंद गोष्ठ में बैठे हो, गोष्ठ किसे कहते हैं, गोठा भाई, वहां बैठ के जहां गाए हैं जप कर रहे हैं। वो ब्राह्मण लोग बता गए थे जप करना, वो जप कर रहे हैं मंत्र। और जप करते करते भूल गए, मंत्र भूल गए। और मन अब जैसे जप कर रहा हो आदमी, चिंतन दूसरा चल रहा हो। चिंतन उनका क्या प्रारंभ हुआ, मंत्र जप रहे थे और अंदर चिंतन चल रहा था कि अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। ब्रजभाषा है, मतलब अभी तो हुआ नहीं, आगे की पता नहीं। अब मंत्र भूल के जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना। बाबा नंद ये मंत्र जप रहे और इतने में सुनंदा बहन भागी दौड़ी गोष्ठ की ओर जा रही हैं। जोर से चिल्लाती हैं, भैया नंद, ओ नंद भैया। और जो सुना बाबा नंद ने, अरे सुनंदा बहन बोल रही है, जरूर कछु समाचार ले आई होगी। बाबा नंद भी दौड़ पड़े। भाई बहन मिले, अरे बहन तू इतने जोर से काहे को बोल रही है, कछु समाचार लाई है का? अरे भैया तेरे ताई बड़ो सुंदर समाचार है। लाली तू जल्दी बता, तेने का समाचार लायो है? नंदा बहन ने कहा, सुनंदा बहन ने, भैया पहले तू ये बता कि मोकू देगो का तू? बाबा नंद की इतनी घबराहट इतना नहीं सुन सकते। बाबा नंद ने पूरी तिजोरी की चाबी निकाली, सुनंदा बहन के हाथ में धर दियो। बहन तो कुछ जो लेनो हो, खजानो ले जानो हो ले जा, लेकिन तू जल्दी बता का भयो। और महाराज अब तो सुनंदा बहन ने जोर से गई, भैया नंद तेरे घर में लाला भयो है, बोल नंद के लाला की जय। महाराज बाबा नंद बुढ़ापे में सुने और दौड़ लगा दी माता। इतनी जोर से दौड़े कि इतना तो हमें लगता है कि मिलिट्री की दौड़ में लोग नहीं दौड़ पाते। बाबा नंद दौड़े, दौड़ के अपने दरवाजे पर आए। चौर सूचना प्राप्त हो गई, बाबा नंद के घर में लाला भयो है। बोल नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा मुझे पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि लोग नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मत करिए।
छुट्टी की घंटी बजने वाली है, वो जाना ही है। और महाराज जाने वाले को रोका किसने? मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले चले कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेकिन जो भक्ति करेगा एक सिंहासन चढ़ चला एक बधा जंजीर। ऐसो कछु कर्म कर ले हो कि जंजीर में बंध के न जानो पड़े। अगर आनंद में